नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, संडे का दिन है और आपके कमेंट्स पढ़ना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, आप इतने प्यारे कमेंट्स भेजते हैं कि उनके ऊपर वीडियो बनाने का मन अपने आप ही कर पड़ता है। और ये तो हमारी अब रिवायत ही बन चुकी है कि आपके कमेंट्स और उस पर थोड़ी बहुत चर्चा। तो आज संडे का एपिसोड शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो कमेंट वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका साल बहुत अच्छा जाए और आप हमेशा खुश रहें और खुशियां ही बांटते रहें। तो शुरू करते हैं पहले कमेंट से। हेमल मानिक जी का ये लिखते हैं, क्या सही क्या गलत ना समझ पाना ये तो मूर्खतापूर्ण है। रानी होते हुए भी इतनी ना समझ कैसे हो सकता है कोई। तो यही सवाल बार बार हेमल जी हम सबको भी सोचने पे मजबूर करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मदर के पर्सपेक्टिव से ही सोच रही हैं गौतमा, और वो भी ऐसी मदर जो अपने बेटे के प्यार में किसी और को नहीं देख पाती है, ना पति को ना ही अपनी सुनवाई को। तो दोनों को ही इग्नोर करके सिर्फ बेटे को राजगद्दी दिलवाने के लिए और हर तरह की प्रशंसा दिलवाने के लिए वो एक ही चीज सोच रही है, वो है अहिल्या को पीछे हटाना। तो ये बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ये समझदारी वाली बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच हेमल जी। अगला कमेंट है सरिता सुराना जी का। ये लिखती हैं, असली चिट्ठा तो नहीं पहुंचेगा ना अंजू जी। सरकारी खजाने में तो उतना ही जमा किया जाता है जितना वाजिब है, बाकी तो खुद की जेब में, और चोर अपनी चोरी थोड़ा बताएंगे। करेक्ट कहा सरिता जी, अभी तक वही तो करते आए हैं। अपनी चोरी कहाँ बताइए, बल्कि चोरी को छुपाने के लिए और कई गुनाह उन्होंने किए हैं। आगे भी ऐसा देखने को मिल सकता है, मगर कब तक। वही बोलते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन तो बकरे को कटना ही पड़ेगा, वो दिन जल्दी ही आएगा। और ये कच्चा चिट्ठा जो उनका है जरूर सही समय पे सही जगह पे सही लोगों के सामने खुलेगा। अगला कमेंट है नरेंद्र सिंह जी का। ये लिखते हैं, नाटक देखकर तो ऐसा लगा है धनाजी मल्हार सरकार और देवी अहिल्या बाई को फिर बेवकूफ बना देगा। तो इसी जगह पे सबकी बातें आ रही हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये भी बात सही है। क्योंकि जिस तरह से फ्लो चल रहा है सीरियल का, उससे फिर से ये लगना शुरू हो गया है कि ये बेवकूफ बना देगा। क्योंकि जब पहली बार मल्हार सरकार ने धनाजी सरदार को पूरी तरह से चेतावनी दी थी, उस टाइम लग रहा था कि अभी कल ही इसका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। मगर अब जैसे धनाजी सरदार आराम से घूम रहे हैं, फिर से नई नई पॉलिसीज बनाते नजर आ रहे हैं, फिर से उस बंदे को मार दिया है जो उनका था, अपना ही बंदा था जिसने खंडेराव के हमलावर पे हमला किया था। तो अब लग रहा है कि फिर से ये चीजें वैसी ही हो जाएंगी जैसे पहले नॉर्मल हो जाती थी इतने बड़े कांड के बाद। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अजीब लगेगा देख के, क्योंकि जिस तरह से मल्हार सरकार ने धनाजी सरदार को कहा है कि आप ही जिम्मेदार हो किसानों की हत्या के लिए और आपका पद छीन लूंगा अगर आपने सही गुनहगार को सामने नहीं लाया, तो उस स्टेटमेंट का जो है रखना चाहिए कदर, और ये होना चाहिए, पकड़े जाने चाहिए। तो नरेंद्र जी सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है यामी कदम का। ये लिखती है, मुझे भी यही लगता है अंजू जी कि धना जी की ये कोशिश बस 2 पल की है, क्योंकि अब अहिल्या सच तक जरूर पहुंचेगी। यामी कदम, तो ये हम देख रहे हैं यामी जी, क्योंकि आगे का भी हमने देखा है कि कैसे अहिल्या के सामने चीजें आती हैं और कैसे वो सैनिकों का जो निवारण करती है उनकी मुसीबत का, और साथ साथ अब किसानों के भी उसने डिटेल्स की बात की कि मुझे डिटेल में चाहिए कि किस किसान को क्या मिला और किस किसान के घर में ऐसा हुआ, पूरी डिटेल जिनकी हत्या हुई है उन किसानों के बारे में। तो डेफिनेटली सच विद प्रूफ के साथ ही वो धनाजी सरदार को एक्सपोज करेगी। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है एमएल कुमार का। किसी को कीचड़ से निकालने के लिए हमें भी कीचड़ में जाना पड़ता है, शायद इसलिए गौतमा को द्वारका का साथ देना पड़ रहा है। वास्तव में वो अहिल्याबाई की सच्चाई के साथ है, वो अपने आप सबूत इकट्ठा करना चाहती है। थैंक यू सो मच एमएल कुमार जी इस पॉजिटिव थिंकिंग के लिए। ये पॉजिटिव थिंकिंग रखना भी जरूरी है, तभी आप चीजों को अच्छे से देख सकोगे। इसीलिए मैंने भी एक वीडियो में ये थोड़ा सा अंदेशा दिखाया था कि हो सकता है कि सबूत इकट्ठा करने के लिए
गौतमा द्वारका की तरह ही बिहेव कर रही है और इतनी रियलिस्टिक लग रही है वो कि हमें लग रहा है कि सच में गौतमा ऐसा ही कर रही है। बाकी देखते हैं। आपका कमेंट बहुत अच्छा है क्योंकि ये स्टेटमेंट ही बहुत अच्छी है कि कीचड़ में रह के ही सफाई की जा सकती है, बाहर से कीचड़ साफ नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा। अगला कमेंट है क्रिएटिव आर्ट्स का। ये लिखते हैं, ये बात तो सच है कि गौतमा अहिल्या को दरबार में जाने से रोक रही है, पर इसका परिणाम उसे नहीं मालूम। द्वारका के कानफूसी बातें से वो अपनी ही घर में बेटे और बहू में मतभेद उत्पन्न कर रही है। अब देखना ये कि धनाजी का असली रूप कब सामने आता है। सबका यही सवाल है, आपका भी यही सवाल है। बाकी गौतमा के बारे में जो आपने लिखा है वो साक्षात है, वो हम सीरियल में ऑलरेडी देख रहे हैं कैसे वो कर रही है, और ये उसको करना बंद भी करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच क्रिएटिव आर्ट्स एंड सॉन्ग्स आपके कमेंट के लिए। और आपका आईडी बहुत अच्छा है, क्रिएटिव भी है और साथ में आर्ट और सॉन्ग भी आपने लगाया है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है दोस्तों सैम एस का। इन्होंने कुछ सवाल किए हैं, उन सवालों को पढ़ते हैं। ये कहते हैं, अगर आप मुझे इसका उत्तर दें तो मैं आपकी बात मान जाऊं गौतमा के बारे में। तो मैंने जो गौतमा के बारे में लिखा था, आजकल जो गौतमा कर रही है उसी को लेके ही लिखा था, क्योंकि द्वारका जो है जिस तरह से गौतमा को भड़काने का काम कर रही है और गौतमा भड़क भी रही है, इसी को लेके इन्होंने सवाल किया है। तो पहला है, द्वारका गौतमा को घर छोड़ के जाने को कहे तो गौतमा मान जाएगी। द्वारका गौतमा को गुन्नू जी को राजा बनाने के लिए कहे तो गौतमा करेगी। द्वारका गौतमा से कहे कि वो पटरानी बनेगी तो गौतमा मानेगी। लेकिन आपने अंजुजे हर चीज द्वारका पे ही थोपनी है, क्योंकि आपको भी सच्चाई का सामना करने में तकलीफ है। गौतमा तो उसे जानने में थी। आगे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से थोड़ा है, बट अल्टीमेटली ये कमेंट इन्होंने लास्ट में जो लिखा है कि हर चीज को द्वारका गुन्नू जी और दानाजी पे मत थोपिए, पे ना थोपिए। तो सैम ऐसा आपका कमेंट बहुत अच्छा है। डेफिनेटली ये जो आपने कहा है, इसको जो मुहावरा हम ऑलवेज बोलते हैं कि कोई किसी के कहने पे कुएं में छलांग नहीं लगाता है, तो ये बात है, आपकी बातों में सच्चाई है। मगर एक सच्चाई ये भी है सैम एस की, जो ह्यूमन नेचर है ना, उसमें जो चीज सूट करती है, अगर कोई 10 बातें नेगेटिव करता है ना, उसमें एक नेगेटिव या 2 नेगेटिव बातें हमें सूट करती है, हम उनको पिक करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी तरह की सोच वहां से आए और हम उसको पोषित करें। तो वही चीज है, ये सब चीजें तो डेफिनेटली गौतमा नहीं करेगी जो आपने बोला है, क्योंकि ना तो वो घर छोड़ के जाने के लिए कहेगी, अगर गौतमा तो वो नहीं करेगी, या जो भी आपने लिखा है वो सारी चीजें। तो यहाँ पे बाकी जो चीजें हैं आपने लिखी हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि जहां मैंने पहले भी कहा है पहले वीडियोस में कि जो भड़काने वाले हैं वो अपना काम करते हैं, वो तो गलत है ही, मगर जो भड़कता है वो भी गलत है। क्योंकि यहाँ अहिल्या को भी कई बार भड़काने की बातें हमने देखी हैं, मगर अहिल्या नहीं भड़कती है, मल्हार सरकार नहीं भड़कते हैं। तो ये जो गौतमा की वीकनेस है बहुत बड़ी, क्योंकि उसको जो उसका वीक पॉइंट खंडेराव है, उस पॉइंट को लेके ही द्वारका पॉइंट्स उठाती है और उसको भड़काती है। अगर जो आपने पॉइंट लिखे हैं वो द्वारका करेगी तो द्वारका की बात गौतमा सुनेगी भी नहीं, है ना। तो ये चीजें हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, हमें जो चीजें सुनना अच्छा लगता है हम वही सुनते हैं, उसी को हम लोग आगे प्लस करते हैं। बाकी जैसा इनका करैक्टर दिखाया गया सीरियल में, उसी करैक्टर के हिसाब से ये तो अपना 100% कर ही रहे हैं, इसलिए सारे कमेंट्स इनके लिए आ रहे हैं। और रही मेरी बुद्धिमत्ता की बात, तो मैं तो अपनी तरफ से करती हूँ, बट आप हैं और बहुत सारे हैं जो मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान हैं, तो आपकी बुद्धिमत्ता को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि ऐसे होना चाहिए। बाकी मेरी बुद्धिमत्ता जितनी है उसी हिसाब से मैं अपनी बात कह देती हूँ। तो थैंक यू सो मच सैम एस आपके कमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है भूपेंद्र जी का कमेंट, ये लिखते हैं, अपार्ट फ्रॉम स्टोरी आई विल गिव 100% ऑन एक्टिंग ऑफ गौतमा बाई, वेरी पावरफुल कैरेक्टर। बिल्कुल सही कहा। और गौतमा क्या, द्वारका भी पावरफुल एक्ट्रेस है, मल्हार सरकार भी, सबकी एक्टिंग की तारीफ तो बनती ही बनती है भूपेंद्र जी, क्योंकि गौतमा का कैरेक्टर ऐसे शेड्स में है ना कि जब गौतमा रोती है तो लोग रो भी पड़ते हैं। जिस इमोशन के साथ वो प्यार दिखाती है, कभी अहिल्या के साथ, कभी ज्यादातर खंडेराव के साथ, और मल्हार सरकार से जैसे नाराज होती है, वो सारी चीजें बहुत रियल लगती हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी तारीफ की है गौतमा की, वो एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, उनकी तारीफ करना बनता ही है। अगला कमेंट है रामाचंद्र जी का, ये लिखते हैं, मल्हार राव वॉज राइट इन सेइंग Ahilya and Tukuji are so straightforward and do not suspect anyone. It is but natural. Dhanaji definitely more smart and try to clean his footsteps.
करेक्ट है। धना जी तो बहुत ही क्लेवर है, इसमें कोई शक नहीं है। राम जी, रामाचंद्र जी, तो जो मल्हार सरकार की गंगूबा तात्या से बात हो रही थी, उसमें जो उन्होंने बातें कही वो करेक्ट थी, क्योंकि वो जानते हैं अपने दोनों शिष्यों को, तुक्कू जी को भी और अहिल्या को भी, कि कितने प्योर हार्टेड है। इनको वो कूटनीति वाली बातें नहीं समझ में आएंगी जो होंगी वहां पे, क्योंकि जो हमलावर को पकड़ना है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला काम नहीं है, वो बहुत कुछ बीच में छलावा करेंगे, और हुआ भी। इसलिए तो धनाजी सरदार कामयाब हो गए उसको मारने में और फिर वापस ठीक ठाक वाड़े में पहुंचने में। तो करेक्ट है आपकी बात रामाचंद्रन जी। तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए, आपकी बातें, आप सबकी बातें बहुत ही प्यारी हैं। तो ये थी दोस्तों संडे की कमेंट वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट करके ही बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.